हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं RSPCB राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूरा सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, और सब्सक्राइब कर दो, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एयरेशन। तो एयरेशन की बात करते हैं। एयरेशन से पहले हम जो है दोस्तों स्क्रीनिंग पढ़ चुके हैं। स्क्रीनिंग के बाद हम जो है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद आप देखो फिल्ट्रेशन अपन पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन के अपन 2 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है। ये सारा का सारा वाटर क्लीनिंग प्रोसेस है। डिसइंफेक्शन के हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और चैनल पे जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एयरेशन। सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एयरेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सपोजर ऑफ वाटर टू एयर और ऑक्सीजन टू रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर इम्प्योरिटीज एज वेल एज टू एनहांस द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर treatment. Aeration is commonly used in both drinking water and wastewater treatment and it serves various purpose including improving water quality and controlling odor. अब देखिए क्या होता है, अपन इन सबके प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया, पानी को बिल्कुल शुद्ध तो कर दिया। अब उसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं जो ओडोर, जो एक बदबू की समस्या होती है, थोड़ा सा बैड ओडोर जो होती है वो होती है, क्योंकि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा स्टोर होकर रहता है। इस कारण से उस पानी को अपने को ओडोर फ्री बनाने के लिए जनरली अपन जो है एयरेशन का प्रोसेस करते हैं। मतलब पानी से हमें क्या करना है, बदबू को निकालना है। Aeration is employed at various stages in water and wastewater treatment process depending on specific objectives. The primary goal of aeration is to enhance the exchange gases between water and atmosphere, promote the oxidation of contamination and improve water quality. तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक एयरेशन टैंक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सरफेस स्कीमर है, ये यहाँ पर जो है एयर कंप्रेशर है, ये यहाँ पर एयर वॉल्व्स लगे हुए हैं। यहाँ से जो है एयर हमें बाहर निकलेगी, एयर निकलेगी। ये इन्फ्लुएंट है, पानी है, और पानी के अंदर जो एयर घुल जाएगी जिसके अंदर उसकी सारी की सारी जो ओडोर है वो बाहर निकल जाएगी, और धीरे धीरे वो इन पाइप के माध्यम से इस वाले टैंक में आ जाएगा, और यहाँ से हम जो एफ्लुएंट को बाहर निकाल लेंगे, जो हमारा पानी जो हमें छोड़ना है फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। तो मेनली हमें ओडोर दूर करने के लिए हम एयरेशन का यूज़ करते हैं। अब एयरेशन कुछ टाइप के होते हैं। इसमें पहला टाइप आता है सरफेस एयरेशन। इंजेक्शन ऑफ एयर इनटू वाटर क्रिएटिंग टर्बुलेंस अलोइंग गैसेस टू एक्सचेंज द वाटर सरफेस, कॉमन डिवाइस इंक्लूडिंग मैकेनिकल सरफेस एयरेटर एंड फाउंटेन। तो ये मैकेनिकल सरफेस एयरेटर होते हैं और सरफेस के ऊपर ये तेज़ी से घूमते हैं, जिस कारण क्या होता है उसके अंदर एयर छोड़ते हैं, जिससे जो सरफेस के जो बोल सकते हैं कि जो भी गैसेस है, जो भी डिजोल्व चीज़ें हैं जिससे ऑडोर आ रही है, वो सारी के सारे उससे रिएक्ट कर लेते हैं और वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। डिफ्यूज्ड एयरेशन होता है अपने यहाँ पर। दिस मेथड एम्प्लॉयज फाइन बबल्स ऑफ एयर और ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इनटू द वाटर कॉलम प्रोवाइडिंग एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड मिक्सिंग। डिफ्यूजर आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो डिफ्यूजर इस टाइप से जो होता है, ये कंप्रेशर होता है और इस टाइप से अंदर पाइप्स होते हैं, और यहाँ पर जो है नीचे की साइड हम एयर डिफ्यूजन मतलब जो छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो ओडोर जो गैसेस है वो सारी बाहर निकल जाती है और एयरेटेड वाटर को हम बाहर ले लेते हैं। Submerged oxidation aeration, submerged aeration specialized equipment is placed below the water surface delivering oxygen to the water. This is particularly useful for improving dissolved oxygen levels and wastewater treatment process. तो wastewater treatment process के लिए जो है हमें हम क्या करते हैं, पानी के अंदर ये मोटर लगी होती है जो अंदर घूमती है, इससे एयर जनरेट होती है, बबल्स बहुत सारे जनरेट होंगे और इसके अंदर जो डिजोल्व गैसेस है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल से वो इंप्रूव होता है और डिजोल्व गैसेस जो हैं वो रिड्यूस होती है। कैस्केडिंग, ये जनरली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, वहाँ पर ये मैटर होता है। आपसे पूछा जा सकता है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स पासिंग वाटर थ्रू दी सीरीज ऑफ स्टेप्स और कैस्केड्स टू एक्सपोज इट टू द एयर एनहांस द ऑक्सीजन टू ट्रांसफर। तो ये अलग अलग, जैसे पानी यहाँ से निकलेगा 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, तो ये नेचुरल एयर से धीरे धीरे फॉर्म में नीचे आता जाएगा, से वापस कलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से क्या होता है, वो एयर के रेस्पेक्ट में आता है, एयर से कॉन्टेक्ट में आता है और उसके अंदर जो बदबू है वो ओडोर है वो एक्सचेंज हो जाती है। Oxygen transfer, aeration introduces oxygen into water which can be critical for performing the growth of beneficial aerobic microorganisms and biological treatment process. Oxygen transfer help microorganisms break down organic matter and remove contaminants. तो एयरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कई बार ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी इसके अंदर करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उनको हम रिमूव कर सकते हैं।
Volatile organic compound removal. Aeration is effective at removing volatile organic compound from water. VOCs can be stripped from water and released into the atmosphere during the aeration process. जो VOCs जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको भी हम एरेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं. क्या करते हैं, VOC लेडन एयर जो है ना, ऑर्गेनिक और कंपाउंड जो एयर है उसको मॉइस्चर कंट्रोल यूनिट में डालते हैं. क्लीन एयर जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है, पानी को यहाँ से ड्रेन कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू हम एरेशन से रिमूव कर सकते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को. कंट्रोल ऑफ ओडोर एंड टेस्ट की बात करें, एरेशन कैन हेल्प कंट्रोल एंड एलिमिनेट दी जो भी ओडोर और टेस्ट है ना, ओडोर है. एक्टिवेटेड कार्बन इज ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट एंड ओडोर इन वाटर. तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन लेते हैं, वो उसके अंदर जो बदबू है, ओडोर जो गैसेज हैं उनको वो सोख लेता है. इट कैन बी यूज्ड विद एरेशन एंड केमिकल ऑक्सीडेशन. एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी एडेड टू वाटर इन 2 वेज. 2 टाइप से एक्टिवेटेड कार्बन को यूज किया जाता है. पहला पाउडर रूम में, दिस इज द परफॉर्म मेथड व्हेन टेस्ट एंड ओडोर इज मॉडरेट एंड इनफ्रीक्वेंट. जब टेस्ट और ओडोर क्या है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट नहीं आ रहा लेकिन हल्की हल्की सी बदबू आ रही है, और इनफ्रीक्वेंट है कि पूरे में नहीं आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, तो वहाँ पर हम पाउडर फॉर्म में एक्टिवेटेड कार्बन को यूज कर लेते हैं. ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन, दिस कैन बी यूज्ड इन वाटर फिल्टर. फिल्टर के अंदर ही हम ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन को यूज कर लेते हैं, तो जो ओडोर है, जो गैसेज है, वहीं ट्रैप हो जाती है. एक्टिवेटेड कार्बन इज इफेक्टिव at removing taste and odor because it attracts gases, solid particles and impurities. It can also remove color from the waste from the water, है ना. तो वाटर के अंदर से ये क्या कर सकता है, कलर को भी रिमूव कर देगा और गैसेस को भी ये रिमूव कर देगा. अनडिजायरेबल ओडोर टेस्ट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड. सबसे मेन जो बदबू आती है वो किसकी आती है, H2S की. किसकी तरह आती है, सड़े हुए अंडे की तरह. किसकी बदबू तरह आती है, बदबू सड़े हुए अंडे की तरह, है ना. एग, रोटन एग, क्या रोटन एग जो है उसकी तरह बहुत गंदी बदबू आती है H2S गैस की. मिक्सिंग एंड होमोजिनेशन. एरेशन प्रमोट्स मिक्सिंग एंड होमोजिनेशन ऑफ वाटर इंश्योरिंग द डिसॉल्व्ड गैसेस कंटेमिनेंट्स एंड टेम्परेचर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब उसके अंदर एरेशन करते हैं तो एरेशन से क्या होगा कि जो उसके अंदर डिसॉल्व्ड गैसेस है, जो कंटेमिनेंट्स हैं, वो बाहर निकल जाए, टेम्परेचर है और वो सारा का सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह पर वो इकट्ठा ना रहे. pH adjustment. In some cases, aeration can be used to adjust pH of water. For intense carbon dioxide removal through aeration can raise the pH of water, making it less acidic. अगर आप intense aeration करेंगे तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी और इसे less acidic बना देगी. The pH of aeration tank should be between 6.5 to 8.5. ये याद रखना है कि aeration tank की जो pH है 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए. This range avoids stress on microbial community and allows for optimal biological activity. Optimal biological activity यहाँ हो सकती है. मेंटेनिंग डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल हमें 1 से 3 मिलीग्राम पर लीटर, ये याद रखना है. एरेटिंग यूनिट pH राइजेस 7.4 टू 7.6, 7.4 से 7.6 हो जाता है. एडिंग एसिड यूनिट एंटी एल्कलिनिटी रीच अबाउट 19 to 100 पार्ट पर मिलियन हम उसमें ऐड कर सकते हैं. एड एसिड और बेस टू दी सॉल्यूशन. जिस टाइप का जो वाटर है उसके अंदर हम डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. Algae control. Aeration can discourage the growth of algae in bodies of water, promoting oxygen levels and limiting the availability of nutrients. जैसे जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो उसके अंदर जो एल्गी है, जो कीटाणु है, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, उनकी जो कंट्रोल पे हमें फायदा मिलेगा. Aeration can help control algae by increasing the amount of oxygen in water. The increased oxygen levels can help increase the number of aerobic bacteria in the water which can counteract the growth of algae. तो जैसे आपके अंदर पानी के अंदर जो पड़ा हुआ वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो सड़ जाता है, एल्गी उसके ऊपर काई जमने लग जाती है. तो अगर आप उसके अंदर प्रॉपर एरेशन होगा तो उस कारण से क्या होगा, वो जो काई जो जम रही है, जो एल्गी जो जम रही है, वो उसके अंदर नहीं होगी, उसको काउंटरैक्ट करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाएंगे. Aeration can also help protect fish and other creatures living in the water during algae boom. The added oxygen can help buffer the effect of algae die off. तो जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उससे एल्गी मर जाती है और जो पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, जो क्रिएचर्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहेगी, जिससे उनकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है. वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दोस्तों अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपने मिस नहीं किया है तो थैंक यू सो मच उसके लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना. सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और हो सके तो एक आध कमेंट भी कर दो. और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो लिंक है टेलीग्राम का वो अपने इसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए.
वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरेशन इज आल्सो यूज्ड इन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर टू मेंटेन डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल एंड इंप्रूव वाटर क्वालिटी। तो जो वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है वहाँ पर भी हम एरेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो पोर्टेबल वाटर है उसमें ऑक्सीजन को बढ़े और उससे अच्छी क्वालिटी का हमें वाटर पीने योग्य पानी हमें मिले। एनर्जी कंजप्शन, एरेशन प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी विद द अमाउंट ऑफ डिपेंडिंग स्पेसिफिक मेथड एंड ऑब्जेक्टिव्स। एफिशिएंट डिजाइन एंड ऑपरेशन आर एसेंशियल टू मिनिमाइज द एनर्जी यूज। बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है, एरेशन आप यूज़ कर रहे हो, एनर्जी यूज़ हो रही है, पैसा लग रहा है, तो हमें एक एफिशिएंट डिज़ाइन का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम एनर्जी का जो यूज़ है वो मिनिमम कर सके। समरी जो आपने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, इसमें आप देखिए यहाँ क्या है कि सिर्फ अपने को पानी को ऊपर चढ़ाना, फिर वो सीढ़ियों के माध्यम से धीरे 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 नीचे उतरता रहता है और वो एयर जो ओपन एयर में आता है, तो इस कारण से उसमें क्या होगा कि बोल सकते हैं कि ये एक बेस्ट मेथड है, तरीका जो अपन जनरली मेजरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में करते हैं। समरी की बात करते हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एरेशन इज अ वर्टिसाइल एंड वाइडली यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट कैन बी टेलर्ड टू वेरियस ट्रीटमेंट गोल्स। द स्पेसिफिक मेथड एंड इक्विपमेंट यूज्ड आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द ट्रीटमेंट फैसिलिटी, वाटर क्वालिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। Proper aeration is essential for promoting effective treatment and maintaining the desired water quality standards. प्रॉपर एरेशन अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉपर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट जो है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एरेशन, है ना, जनरली हर जगह यूज़ होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए ताकि ये पीपीटी आपको वहाँ पर मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।